इस वक्त हमारे साथ खुद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी अफजाल जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और सबसे पहला आपसे सवाल, क्या मुख्तार अंसारी की ऐसी तस्वीर आपने पहले देखी है? आखिर मुख्तार अंसारी को क्या तकलीफ है? आज व्हील चेयर पर मुख्तार को देखा गया और सब लोग हैरान थे। ये तस्वीर आप ही ने दिखाई जी, और आप सबको पता है कि वो काफी दिनों से बीमार हैं। अब ये अजीब बात है कि आपको इस पे यकीन नहीं होगा। अब जहाँ तक सवाल ये है कि मुख्तार की उम्र 60 साल से भी ज़्यादा हो गई। आप रोज़, आपके जैसे और बहुत से चैनल के रोज़ टीवी पर और अखबारों में और सोशल मीडिया पर उसकी तमाम पुरानी वो तस्वीरें जो 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले की हैं, उसको दिखाते रहते हैं जी। और इधर कुछ दिनों से आप उसकी तस्वीर नहीं देख पाए, उसको रूबरू नहीं देख पाए। अब वो पहली बार आपको रूबरू दिखा है इतने दिन के बाद, तो आप सब अवाक हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। क्या पूछना चाहते हैं? जी। अफजाल जी, ये बताइए कि मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार के बीच मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं। मैं आरोप कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप बड़े तार्किक बात करते हैं, इसलिए मैं भी अपने शब्दों पर ध्यान दे रहा हूं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 10 मार्च को इसलिए चार्जशीट दाखिल की गई क्योंकि यूपी वापस भेजने में पेच अटकाया जाए कि पंजाब की तरफ से इस तरह की बात सामने आई। ये चर्चा आज आम है, इस पर क्या कहना है? अब देखिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह के आरोप लगाते हैं कि यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच में क्या मतभेद है, मैं नहीं समझ सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि पंजाब में भी उनके खिलाफ किसी ने यह आरोप लगाकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया और उस मुकदमे में वहां की अदालत ने उनको बुलाया। जी, अब वहां की पुलिस ने विवेचना करके उसकी अगर चार्जशीट दी तो अब इसमें कोई शको शुबा किसी को दिखाई दे रहा है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? कभी इस बात पर गौर कर लीजिए जी, कि आज से 20 साल पहले मुख्तार अंसारी मऊ के विधायक की हैसियत से तत्कालीन मऊ के जिला अधिकारी को एक पत्र लिखते हैं और उनको ये निवेदन करते हैं कि अमुक व्यक्तियों का शस्त्र लाइसेंस की पत्रावली और उस पर जो जांच प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है और जिला अधिकारी के कार्यालय में लंबित है। हमारी संस्तुति है, हमारी सिफारिश है कि इनको शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए। 20 साल हुआ शस्त्र लाइसेंस जारी हुए। 20 साल के बाद एक मुकदमा कायम किया गया 2020 में कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के लाइसेंस देने के लिए सिफारिशी पत्र डीएम को लिखा, वो लोग मऊ जनपद के मूल निवासी नहीं थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। ठीक है अफजाल अंसारी जी, एक सवाल मेरा और है। सवाल ये है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको क्योंकि मुझे उस सवाल पर आना है। सवाल ये कि 2 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और ना ही आपकी तरफ से मुख्तार अंसारी की तरफ से बेल के लिए अप्लाई किया गया, तो ये तमाम बातें शंका को जाहिर करती हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हो तो बिल्कुल बेल बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपकी आशंकाओं पर मैं विराम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं जो आप
हमारे देश का कानून है। उस कानून में आप जानते हैं भली भांति इस बात की व्यवस्था है जी कि जहां आरोप लगाने वाले उसके आरोप के समर्थन में साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, वहीं बचाव पक्ष अपने बचाव के लिए जो कानून में रास्ता है वो अपनाता है। अब क्यों नहीं बेल के लिए एप्लीकेशन डाले, इसके लिए सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो इसको मैं क्या मानूं? हम आपसे क्या पूछ सकते हैं या उन तमाम लोगों से पूछ सकते हैं कि एक साल मार्च 20 से मार्च 21 तक पूरे देश में कहां विचाराधीन बंदी फिजिकल रूप से किसी कोर्ट में अपेयर हुआ? सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होती रही और सबके वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और जहां कोर्ट ने इजाजत दिया वहां फिजिकल उपस्थित होकर के कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेते रहे। मुख्तार के खिलाफ भी जो मामले विचाराधीन हैं वो इस दौरान भी ट्रायल होते रहे। अभी 1 महीना पहले लखनऊ में उनके विरुद्ध 3 मुकदमों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरा हुआ, उसका जजमेंट आया है। इलाहाबाद में जो 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार कहती है मुख्तार के विरुद्ध विचाराधीन है, उन 15 मुकदमों में मुख्तार के वकील कोर्ट में हर तारीख पे उपस्थित होते रहे और मुख्तार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने होते रहे। यह क्यों लोग बेचैन हैं, इसकी असली वजह छुपाई जा रही, वो कभी सामने नहीं आनी जा रही। मुख्तार के ऊपर जो 5 हमले हुए, जिन हमलों में मुख्तार घायल हुए, उन्होंने मुकदमे लिखाए, उन मुकदमों की गवाही होनी है गाजी इलाहाबाद की उसी MP MLA स्पेशल कोर्ट में, और वो गवाही होनी है ब्रजेश सिंह जो MLC है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो घबराहट इस बात की है कि वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड रहा है बॉम्बे JJ हॉस्पिटल कांड में, जो चहेता है उत्तर प्रदेश की सरकार का, कहीं उसके विरुद्ध गवाही कर दिया मुख्तार अंसारी ने तो उसके भविष्य का क्या होगा? इस वजह से आप चिंतित हैं, इस वजह से कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि मुख्तार को किसी भी तरह से पेशी के बहाने, मुकदमे के ट्रायल के बहाने, नीयत बुरी है, लेकिन आपकी नीयत बुरी हुआ करे। हमारा यह मानना है कि आपकी बुरी नीयत हुआ करे, ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआ उसके साथ है। जो लोग उसे माफिया कहते हैं जी, वो जबानी जितना बह के अपने लिए तसल्ली कर लें। क्या ये सबूत इसके लिए काफी नहीं है कि एक व्यक्ति 25 सालों से लगातार जनता के बीच से चुन करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहा है एक प्रतिनिधि की हैसियत से? 3 बार 16 साल से वो जेलों में है, 3 बार उसका पर्चा दाखिल करने के लिए भी वो आ नहीं सका। अदालतों ने उसे पेरोल दिया, सरकारों ने उसे पेरोल पे भी वहां पर नहीं जाने दिया, उसके बावजूद वहां की महान जनता उसको बार बार चुनती है। अफजाल जी ये बताइए, आज दिन में भी जब हमारी बात आपसे हुई, लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन दिन में आज आपने कहा कि देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये किसके लिए कहा आपने कि बाजू? आज भी कहेंगे और अभी भी कहेंगे। आपने इस सवाल पे आपने हमसे कहा जो भी बुरी नीयत रखने वाले हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, जो भी बुरी नीयत रखने वाले हैं, आज 5 बार उसके ऊपर हमला हुआ, बम से धमाका हुआ, बम धमाका करने वाले खुद ही मर गए। यह घटना गाजीपुर की है 2007 की, जिस कक्ष में बैठ के बम बनाया जा रहा था वो श्रीमती अलका राय का अपना शयन कक्ष था। उनका सरकारी गदर ठाकुर उस बम ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए उसके। आप इस घटना के संबंध में कुछ नहीं जानते, आप इस घटना के संबंध में कुछ नहीं जानते कि हजारों गोली चली 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के ऊपर। हम उनको कहना चाहते हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जिनके दिलों में अरमान है कि मौका पाए तो मुख्तार के साथ कोई अनहोनी घटना कर जाए। ये करते रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआ उसकी रक्षा करती रही है, वही उसकी रक्षा का कवच है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप ये पूछते हैं कि आपका इरादा क्या है, तब हम कहते हैं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आए आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी। यानी अच्छा आप ये बताइए कि आज एक चिट्ठी भी लिखी गई कि कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर, तो क्या आपको किसी तरीके का कोई डर है? क्योंकि बिल्कुल सरकार का कहना है कि बिल्कुल लेकर आएंगे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी, बांदा जेल में रखना है, किसी और जेल में रखना है और मामलों की सुनवाई होगी। मैं इतना जानता हूं, जुडिशियल कस्टडी में जो आदमी है उसकी पहली जिम्मेदारी है जुडिशियल सिस्टम उनकी रक्षा करे, दूसरी जिम्मेदारी है वो सरकार उसकी रक्षा करे। अगर देश में रूल ऑफ लॉ है तो रक्षा करनी होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सिर्फ मुकदमा नहीं चल रहा, मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा और घायल गवाह भी है। हाँ, बिरजेश सिंह के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी है। इसलिए तमाम कवायद की जा रही। जो 8 लोगों को गोली लगी उसी कांड में, उसमें गौस मुईउद्दीन के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। तौकीर के लाइसेंस निलंबित, निरस्त। अफरोज के लाइसेंस निलंबित, निरस्त। शाहिद के लाइसेंस निलंबित, निरस्त। ये किस लिए? गवाहों को तो सुरक्षा प्रदान की जाती है। माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उन्हें गनर मिले थे सुरक्षा में, वो गनर वापस कर दिए गए। क्यों? ताकि वो नर्वस हों और उस गुनाहगार के खिलाफ गवाही न कर सके। हिम्मत है योगी आदित्यनाथ की कि वो कह सके कि बिरजेश सिंह भी गुनाहगार है, लेकिन मौका पाएंगे तो उनका भी मुकदमा वापस अफजाल जी अब ये बताइए कि क्या इस तरह से आप ये चुनौती आप दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि बिल्कुल प्रशासन का कहना है, कोर्ट के ऑर्डर है, क्या वो पंजाब से यूपी शिफ्ट कर दिया गया मुख्तार को, तो ठीक है कोर्ट तय करेगा किस जेल में जाएगा, तो डर किस बात का? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ठीक है आप एक चैलेंज तो दे रहे हैं, लेकिन डर किस बात का है आपको? आप देखिए, डर पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया और कुछ गोदी मीडिया के लोग, जो रोज दिखा रहे हैं कि गाड़ी रोपड़ से चलेगी तो रास्ते में कहीं पलट न जाए। डर वो पैदा कर रहा बयान जो उत्तर प्रदेश सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मंच से बयान दे रहा है, भाषण दे रहा है कि गाड़ी चलेगी और बॉर्डर पे आते आते कहां ऐसे हादसे, यानी कहां पलट जाएगी ये हम नहीं बताएंगे। डर ये पैदा कर रहा है कि रोज मीडिया के भाई जेसीबी भी दिखा रहे हैं गाड़ी पलटी है। अनाथ नहीं है मुख्तार अंसारी और अमर भी नहीं है मुख्तार अंसारी। हमें मौत पे भरोसा है, मौत पे यकीन है। जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, लेकिन हम डर के मरने वाले नहीं हैं। हम डर नहीं रहे। हाँ, चिंता जरूर है, पूरे परिवार को चिंता है, समाज में तमाम गरीब तबके के लोगों को चिंता है। पूर्वांचल में हजारों घरों में खाना नहीं बन रहा, लोग रोते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह जाकर के उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफजाल जी, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं फिर जो लोग कहते हैं कि उन्हें भी न्याय चाहिए। जो तमाम आरोप मुख्तार पर लगे हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, जो लोग सालों से न्याय की आस लगा रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता? वो भी तो चाहते हैं उन्हें न्याय मिले। तो न्याय तभी मिलेगा, सुनवाई होगी, सुनवाई तभी होगी जल्दी जब मुख्तार यूपी आएगा। पूरा हक, ठीक है आपको भी हक है, लेकिन हक उन लोगों को भी है कि सबको हक है। और मैं कहता हूं कि मुख्तार यूपी नहीं आएगा, ये गलत बात है। मुख्तार यूपी आएगा। मुख्तार यूपी में जन्म लिया है और मुख्तार मर के इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की मिट्टी में समा जाएगा। मुख्तार की कर्मभूमि यूपी में है। मऊ की जनता 25 सालों से चुन करके उसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजती है। कई भाई साहब लोग बैक डोर से हाउस में पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े सूरमा अपने को समझने लगते हैं। जो फील्ड में आता है जनता के बीच में और उसके फैसले से चुन के जाता है, उसको पता चलता है कि जनता किसके बारे में क्या सोचती है। बहुत सी ताकतों ने आजमा लिया, बहुत से लोगों ने मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ लिया।
सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पिछले 2 चुनावों से लंगोटा उतार दिए। लेकिन आप अपने पर सहयोगी आरोप दलों लगता को है, सीट दे अफजाल देते जी, हैं। आप पर आरोप उसके लगता है मुकाबले लड़ने के लिए कोई नहीं। डर के साए में वहां पर चुनाव होता है, यह आरोप हर चुनाव में लगता है। इस पर क्या कहना कि डर के साए में चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी और राजनीतिक दलों ने आपको साथ दिया और धोखा भी दिया। आप सुनिए मेरी बात। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, चुनाव आयोग का सिस्टम, इस बार चुनाव और गाजीपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नाम है मनोज सिन्हा, चुनाव के मैदान में आ गए थे। रेल के राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय उनके पास था, डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री थे, और हिंदुस्तान के सारे जो घराने हैं बड़े बड़े लोगों के, वो लोग अटैची ले लेके वहां घूम रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी गाजीपुर की जनता ने फैसला दिया। 1.25 लाख वोटों से मनोज सिन्हा चुनाव जनता की अदालत में हारे हैं। पर्चा भरवाने कौन नहीं गया था, वोट मांगने कई बार कौन नहीं गया था, पता कर लीजिए। जनता के बीच से चुन के आना और चोर दरवाजे से किसी घर में पहुंच जाना बहुत फर्क होता है।